हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड डिसीजंस विच हैव बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए थे, दैट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। जो सबसे पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। अब ये जो है एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है जो कि दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था और लीगलाइज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथनेशिया। यूथनेशिया को हम कॉमनली कहते हैं एज मर्सी किलिंग, या फिर इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। सो बेसिकली यूथनेशिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू अगर कोई ऐसा इंसान है जो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है, कहने का मतलब है कि वो जो पर्सन है वो ब्रेन डेड है और उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर ही जो है वो चल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे जो आपके वेंटिलेटर्स होते हैं, तो उस केस में जो है उस पर्सन के पास ऑप्शन है ऑफ मर्सी किलिंग, कि अगर वो चाहे तो वो अपनी लाइफ को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब ये इशू क्यों रेज़ हुआ था, बिकॉज देखिए जो आपका आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जो उसमें राइट टू लाइफ है उसका मतलब होता है कि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया, हर एक पर्सन के पास एक फंडामेंटल राइट है एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जीने का। और इसी राइट टू लाइफ में जो है आपका एक डिग्निफाइड डेथ का राइट जो है वो भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब है कि जिस तरह हर एक पर्सन के पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट है, उसी तरीके से जो आपके पास एक पर्सन है उसके पास एक डिग्निफाइड डेथ का भी राइट उसके पास है, राइट। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपका यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आया था। अब इसके रिगार्डिंग डिस्कशंस जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत टाइम से जो है वो चल रही हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबली ऑल्सो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिकोगनाइज़ किया है, जिन्होंने यूथनेशिया को लीगलाइज़ किया है, कुछ कंट्रीज़ ने इसको नहीं किया। तो ये जो आपका जजमेंट है ऑफ अरुणा शानभोग बहुत लैंडमार्क और बहुत फेमस केस हुआ था, जिसमें जो है अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड यूथनेशिया। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर। ऑल राइट, नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ लीगलाइज्ड ओनली पैसिव यूथनेशिया, नॉट एक्टिव यूथनेशिया। अब पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका एक्टिव यूथनेशिया है उसका मतलब है कि अगर एक पेशेंट है, राइट, वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, तो एक्टिव यूथनेशिया में आप उसको कोई लीथल ड्रग देते हैं, राइट, कोई ऐसी उसको ड्रग देते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिसके थ्रू एक पर्सन जो है वो डीप स्लीप में चला जाता है और बहुत आराम से फिर उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है वो डीप स्लीप में जाने के कारण, राइट। इसको कहते हैं एक्टिव, कि आप जो है इनहांस इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड अप कर देते हो द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन जो ऑलरेडी जो है एक वेजिटेटिव स्टेट में है। दूसरा आता है आपके पास पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जो आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसके ऊपर एक पर्सन ज़िंदा रह रहा है, आप उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो है वो हटा लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, या फिर जो आपकी मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं जिसके थ्रू आपने एक इंसान को इतने टाइम के लिए ज़िंदा रखा है, आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको देना बंद कर देते हैं या फिर फूड देना बंद कर देते हैं, राइट। दिस इज़ पैसिव यूथनेशिया, दैट ऑल दोज थिंग्स जिससे आप एक पर्सन को जो है अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं, यू स्लोली विड्रॉ देम, दिस इज़ पैसिव, राइट। सो इंडिया में इट इज़ ओनली पैसिव यूथनेशिया जो लीगलाइज हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है। रीज़न आपको बहुत क्लियर हो सकता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी बोला था कि अगर हम इंडियन माइंडसेट को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है, यहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, लोगों का माइंडसेट इस तरीके से है कि अगर हम एक्टिव यूथनेशिया को यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो अननेसेसरी डेथ्स जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगी इन आवर कंट्री, राइट। सो दिस इज़ व्हाट Now let us discuss
सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लैंडमार्क जजमेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी विक्टिम है अरुणा शानबॉग, वो वर्क कर रही थी एज अ नर्स इन किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई, और जो इंसिडेंट है वो हुआ था इन 1973। 1973 में उसी हॉस्पिटल में एक वर्कर था जो कि इस केस में अक्यूज्ड है। अक्यूज ने अरुणा शानबॉग का रेप किया था एंड शी वॉज ब्रूटली रेप्ड, बहुत ही बुरे तरीके से। जो अक्यूज ने जो विक्टिम है अरुणा शानबॉग के गले में एक डॉग चेन जो है वो डाली थी, और उनका जो नेक है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो स्ट्रैंगल किया था। इसका मोटिव जो है उसका कुछ भी हो सकता था कि वो उसको मारना चाहता था, या फिर जो है वो ये चाहता था कि वो ये इंसिडेंट जो है वो किसी को रिपोर्ट ना करें। अब हुआ कि जब उनका नेक स्ट्रैंगल किया गया था वो इतने बुरे तरीके से हुआ था दैट जो आपका ब्लड सप्लाई होता है टूवर्ड्स योर ब्रेन वो अरुणा शानबॉग का कम्प्लीटली जो है वो बंद हो गया था। अब ब्लड सप्लाई स्टॉप होने के कारण अरुणा जो है वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जो है वो चली गई थी, राइट। उनका जो है वो ब्रेन डेड हो गया था। कहने का मतलब है कि उनका जो बॉडी है वो कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा था, और वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो चली गई थी। और जो भी उनके टेस्ट थे, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उससे ये डेफिनेटली क्लियर हो गया था कि जो उनके ब्रेन को डैमेज कॉज हुआ है वो एक इररिपेयरेबल डैमेज है। कहने का मतलब है कि इसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता है, राइट। सो एक परमानेंट डैमेज जो है वो अरुणा शानबॉग की बॉडी में जो है वो हो गया था। वो कम्प्लीटली जो है लाइफ सपोर्ट के ऊपर आ गए थे, वेंटिलेटर्स के थ्रू जो है उनको ज़िंदा जो है वो रखा गया था। अब ये इंसिडेंट हुआ था 1973 में, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 को यूज़ करके एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी इन 2011। आप खुद देखिए, इतने लंबे समय के लिए फ्रॉम 37 to 38 ईयर्स के लिए अरुणा शानबॉग जो है वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही थी। वो अपने बेड के ऊपर ही थी, कोई उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, वो बात नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मतलब वो बेसिकली वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेन डेड थी। वो एक शी वॉज डेड ओनली, जो अपने बेड पे वो थी, राइट। और अल्टीमेटली ये जो पिटिशन है वो फाइल किया गया था 2011 में, और इसका डिसीजन जो है वो 2015 में दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर लीगलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया, राइट। सो ये आपका आता है अरुणा रामचंद्र शानबॉग का जजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी जजमेंट से रिलेटेड जो है दो आपके इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं। सबसे पहला आता है पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। अब बेसिकली हुआ क्या था कि इस पर्टिकुलर केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, वो बेसिकली आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर एन अटेम्प्ट टू सुसाइड, कि अगर एक इंसान जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जाता है एंड लकीली या अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट पर्सन वो बच जाते हैं, तो उस केस में सेक्शन 309 जो है पनिशमेंट देता है, राइट। तो इस केस में जो है इस चीज़ को रेस किया गया था दैट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एडिंग सेक्शन 309। एक पर्सन जो ऑलरेडी एक सुसाइड कमिट करने जा रहा है, ऑब्वियसली कोई इंसान अपने खुद के मज़े के लिए सुसाइड तो कमिट नहीं करता है, कुछ रीजंस होते हैं, डिप्रेशन होता है या लाइफ में उससे कुछ हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं कि एक इंसान अपनी खुद की लाइफ ख़त्म करने जाता है, और ऊपर से अगर उससे नहीं होती है तो आप उसको पनिश बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी गई है 1 ईयर की, राइट। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आपका सेक्शन 309 है, बेसिकली उन्होंने ये कहा था जो आपके पास आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, ठीक है। जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका राइट टू लाइफ है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट नॉट टू लिव। मतलब अगर हमने एक इंसान को राइट दिया है कि वो जिंदा रह सकते हैं, तो हर एक इंसान के पास ये भी राइट है if they do not want to live. That is why इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 309 को कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि हम एक ऐसे इंसान को पनिशमेंट नहीं देंगे जो सुसाइड करने जा रहा है। इसको ऑफेंस क्यों बनाया जाए? बिकॉज अगर आपके पास राइट टू लिव है अंडर आर्टिकल 21, पैरेलली आपके पास राइट टू डाई भी है, उसमें इंक्लूडेड जो है वो अपने आप होता है, राइट। ये इसमें था। अब इस केस के बाद एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, विच was ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1996, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस लॉ में भी जो है
यही आर्ग्यू किया गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, इट इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो, राइट। तो इस केस में जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन को जो है वो ओवररूल कर दिया था जो पी रत्नम में बोला गया था। और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 21 में आपका राइट टू लाइफ है, इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू die, right? So do remember these two judgments. पी रत्नम में बोला गया था राइट टू लाइफ इंक्लूड्स अ राइट टू डाई ऑल्सो, लेकिन दिस वॉज ओवर रूल्ड इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, जिसमें बोला गया था कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है। एंड जो प्रीवियस जजमेंट थी पी रत्नम की, दैट वॉज ओवर रूल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट। और फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को एक बेस बना के जो है अल्टीमेटली अरुणा शानबॉग की जो आपकी जजमेंट है, जो रिट पिटिशन है, वो फाइल की गई थी। जो नेक्स्ट आपका केस लॉ आता है दैट इज़ कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब ये जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था ऑफ लिविंग विल, राइट। अब लिविंग विल का क्या मतलब है, जो इसमें कॉमन कॉजेज हैं उन्होंने एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 32, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं दैट राइट टू लाइफ इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ राइट टू डाई विद डिग्निटी, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कंटेंट किया, ये प्रे किया कोर्ट को कि आप जो है अलाउ करिए कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, मीन्स वो पेशेंट्स जो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है वो बीमार हैं, उनको कुछ जो है वो क्रॉनिक बीमारी है, डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो सकती है, और वो या फिर वो लाइफ सपोर्ट पे हैं या फिर जो है वो कंटिन्यूस ऐसी मेडिकेशंस पे हैं जिसको लिए बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं लिविंग विल्स, राइट। लिविंग विल्स का मतलब है कि वो लिख सकते हैं कि मुझे ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लेना है, मैं इस तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, इस तरीके से अपनी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज़िंदा रखा जाए मेडिसिन देने के साथ, या फिर मैं लाइफ सपोर्ट पे जाना चाहता हूँ अगर मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। नहीं, कहने का मतलब है कि इंसान की खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए। एक टर्मिनली इल पेशेंट जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसकी खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो जो है किस तरीके से जो है अपनी डेथ जो है वो करवाना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये बोला गया था कि अगर एक टर्मिनली इल पेशेंट है और उनको जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है आर्टिफिशियल तरीके से ड्रग्स दे के मेडिसिन दे के उनको ज़िंदा रखा जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ क्रूअलिटी टू देम, राइट। कि उनकी बॉडीज़ के साथ हम गलत कर रहे हैं, तो उनके साथ एक क्रूअल ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है, राइट। और ये चीज़ जो है फिर आपका वायलेटिव हो जाएगी आर्टिकल 21 बिकॉज इट इंक्लूड्स अ राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर, राइट। सो ये कंटेंट किया गया था कि जो आपकी एक प्रॉपर कमिटी जो है गाइडलाइंस जो है वो इशू की जाए कि किस तरीके से जो है एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए जिसमें लॉयर्स हों, आपके डॉक्टर्स हों, सोशल साइंटिस्ट हों, जो ये डिटर्मिन कर सके कि किस तरीके से जो है एक लिविंग विल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और इसी केस में जो है आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो 5 जजेस बेंच के सामने जो है ये मैटर आया था और फिर से इसी केस में अपहेल्ड हुआ था कि जो आपके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, और हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है मेडिकल डायरेक्टिव्स एंड ही कैन बेसिकली टेल कि किस तरीके से जो है वो आप मेरी ट्रीटमेंट जो है वो करिए, राइट। वो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसकी बॉडीली इंटेग्रिटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो है आपकी होती है, राइट। सो कॉमन कॉजेज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 इंपॉर्टेंट केस लॉ बिकॉज ये आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल्स, राइट। सो ये जो आपकी आज की वीडियो थी इसमें इतने ही केसेस मैंने डिस्कस किए हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, बिकॉज एग्जामिनेशंस में कई बारी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था कि राइट टू लाइफ जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई, कौन से केस में इसको ओवररूल कर दिया गया था, या फिर जो आपका लिविंग विल्स का कॉन्सेप्ट है वो आपके कौन से केस में आया था, राइट। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस किया है एंड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आई विल डेफिनेटली क्रिएट अनदर वीडियो। और ये आपका जो पार्ट 1 है इसका वो आप ज़रूर देखिए और इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।